हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो रहस्यमयी तो है ही, साथ ही दिल और दिमाग में खौफ पैदा करने वाली भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें अगर कहानी के पात्र ने सही से फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर कलंक और बदनामी के साथ जीना पड़ सकता है। अगर मैं कहानी के ऊपर एक छोटी सी झलक डालूं तो शायद हमें कुछ अंदाज़ा लगे, यानी कि क्या होता अगर किसी महिला के दो पति होते और कौन सा पति असली पति माना जाएगा। आज की ये कहानी एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसमें न सिर्फ एक राजा और उसके दीवान की निष्ठा की परीक्षा होगी, बल्कि एक स्त्री की समझदारी और एक देवी का आशीर्वाद भी कड़ी चुनौती का सामना करेगा। यानी कि इस कहानी में सवाल ये है कि पत्नी किसकी होगी, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। तो तैयार हो जाए इस दिलचस्प और दिमागी उलझन से भरी भरपूर कहानी को सुनने के लिए, जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। यानी कि बेताल राजा विक्रम को कुछ इस तरह से एक कहानी सुनाता है। सुनो राजा विक्रम, किसी समय धर्मपुर नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा कि महाराज, नगर में देवी माँ का एक मंदिर बनवाते हैं, फिर देवी माँ की बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं, जिससे देवी माँ हम सभी से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद और पुण्य देगी। दीवान के कहने पर राजा ने नगर में देवी माँ का एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवा दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से कुछ वर मांगने को कहा। अब राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उसने देवी माँ से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। देवी राजा के इस जवाब से बहुत खुश हुई और कहा कि हे राजन, अगले ही बरस तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। देवी के आशीर्वाद से अगले ही बरस राजा के एक बड़ा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। सारे नगर में बड़ी धूमधाम से खुशी मनाई गई। अब एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया और उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी, तो उसने देवी को प्रणाम किया। उसी समय धोबी के मित्र को धोबी की लड़की दिखाई दी, जो बड़ी ही सुंदर और रूपवती थी। उसे देखकर धोबी का लड़का इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना की कि हे देवी माँ, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। इसके बाद धोबी का मित्र हर समय बेचैन रहने लगा। धोबी के मित्र ने अपनी सारी बातें अपने पिता को बता दी। अपने बेटे की ये हालत देखकर उसका पिता लड़की के पिता के पास गया और कहा कि मुझे अपने बेटे का विवाह आपकी लड़की के साथ करना है। इतना आग्रह करने के बाद लड़की का पिता विवाह के लिए राजी हो गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ ही दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए लड़के के घर पर एक न्योता आया। अब वो लड़का अपनी पत्नी और अपने एक मित्र के साथ अपने ससुराल की ओर चल दिया और रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा जिसमें उसने किसी रोज अपनी होने वाली पत्नी को मांगा था। तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने अपने मित्र और अपनी पत्नी को थोड़ी देर मंदिर से थोड़ी दूर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी माँ को प्रणाम किया और फिर खुद मंदिर में रखी तलवार से इतनी जोर से अपनी गर्दन पर वार किया कि एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब उसके मंदिर में लौटने में देर हो जाने पर उसका मित्र और उसकी पत्नी को थोड़ा संदेह हुआ। जब उसका मित्र मंदिर में गया तो उसने देखा कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग हुआ पड़ा है। ऐसी स्थिति देख उसने सोचा कि ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। मैं अपने बचाव में चाहे कितनी भी सफाइयाँ पेश कर दूँ, कोई भी इंसान ये नहीं समझेगा कि इसने अपने आप ही अपना सर देवी के चरणों में चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर पत्नी को हड़पने के लिए मैंने ही इसकी गर्दन काट दी। मेरे ऊपर ये काला कलंक लगे, इससे तो मर जाना ही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ये सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन भी देवी माँ के चरणों में चढ़ा दी।
उधर बाहर खड़ी खड़ी वो स्त्री हैरान हो गई कि दोनों के दोनों मंदिर में गए पर वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर वो भी मंदिर के अंदर चली गई। जब वो स्त्री मंदिर के अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी चकित रह गई और सोचने लगी कि दुनिया तो यही कहेगी कि ये औरत ही ऐसी कुलक्षणी है, इसी का कोई ना कोई स्वार्थ होगा इन दोनों को मारने का, इसीलिए इसने इन दोनों को मार दिया। उस औरत ने सोचा कि इस बदनामी से तो मर जाना ही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही उसने अपनी गर्दन पर तलवार से वार करना चाहा, इतने में मंदिर की देवी प्रकट हो गई और उस औरत का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत और समझदारी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। स्त्री बोली, हे देवी माँ, अगर आप ये कह रही हैं तो इन दोनों को फिर से जिंदा कर दो। तो देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगी, तुम बस इतना कर दो कि इन दोनों का सर उनके धड़ों के सामने लगा दो। देवी की ये बात सुनकर उस औरत ने ऐसा ही किया, मगर घबराहट में उस औरत ने सिर जोड़ने में गलती कर दी। एक का सिर दूसरे के धड़ से मिलाकर रख दिया। उस औरत के इतना करते ही देवी माँ ने दोनों को फिर से जिंदा कर दिया। जैसे ही वो दोनों जिंदा हुए, वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और दूसरे ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, और दोनों के दोनों बहुत देर तक झगड़ते रहे। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रम से बोला कि बताओ राजा विक्रम, सही मायने में वो औरत किसकी पत्नी है। राजा विक्रम ने कहा कि नदियों में सबसे उत्तम गंगा है, पर्वतों में सुमेर सबसे उत्तम है, वृक्षों में कल्प वृक्ष सबसे उत्तम है और अंगों में सर सबसे उत्तम है। इसीलिए जिस धड़ के ऊपर पति का सर लगा हो वही उस स्त्री का असली पति होगा। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, सलाम है तेरी समझदारी को। इतना कहकर बेताल फिर से गायब हो गया और फिर से जाकर उसी पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम दौड़ा दौड़ा फिर से उसी पेड़ के पास गया और फिर से बेताल को अपने साथ लेकर चलने लगा। तो बेताल ने बोला, सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर रास्ता काटना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी, और तू सुनेगा भी, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और तू बीच में भी नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला, मैं फिर से गायब हो जाऊंगा और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। बोलो राजा विक्रम, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? राजा विक्रम ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल राजा विक्रम को 7वीं कहानी सुनाने लग जाता है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कहानी आपसे मिस ना हो। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगली कहानी के साथ, यानी कि 7वीं कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।